कल जो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा आया वो 205 पॉजिटिव केस थे। 10 लोगों की मृत्यु हुई कुल। एक समय तो ऐसा था जब 18,300 के करीब एक दिन में पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। मैं समझता हूँ लॉकडाउन की वजह से हमारा जो डोर टू डोर सर्वे और घर घर दवाई के पैकेट किट बांटने का कार्यक्रम चला, आईएलआई केसेस को हमने आइडेंटिफाई किया और एंटीजन टेस्ट को परमिट किया ग्रामीण इलाकों में। उसी के परिणाम स्वरूप ये तीसरी लहर अब ढलान पे है और राजस्थान की जो रिकवरी है वो भी करीब 98.6% हो गई है। टोटल प्रदेश में एक्टिव केस 4,200 के करीब रह गए हैं। तो स्थिति तो आज की तारीख में नियंत्रण में कह सकते हैं, लेकिन कोविड गया नहीं है अभी। कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के रूप में। उसके मरीजों का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सवाल तीसरी लहर का है जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। तीसरी लहर की संभावनाएं बताई जा रही है। अभी किसको इफेक्ट करेगी किसको नहीं करेगी, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक कह रहे हैं बच्चों को प्रभावित करेगी। हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनमें जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है या पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, एसएनसीयू है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, उनको सुदृढ़ करने की दिशा में विभाग काम कर रहा है, वेल इक्विप्ड कर रहा है इनको, ताकि किसी तरह की चुनौती अगर हमारे सामने आएगी थर्ड वेव के रूप में तो हम प्रिपेयर्ड रहें उसके लिए, मुकाबला करने के लिए। सर, तो विभाग ने एक टाइमलाइन तय की है हर काम की, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। देखिए, चुनौती कोई भी आ जाए, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है और ये वैश्विक महामारी का दौर है, तो हमारी तैयारी रहनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए। उसी दृष्टिकोण से हमने राजस्थान में लगभग 350 से 400 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का भी चयन किया है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसमें उनको डिवाइड किया है। वहाँ पे भी इक्विपमेंट हो या और ज़रूरी चीज़ें हैं, उसका गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि वहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या नहीं है। तो जो चीज़ें वहाँ हम प्रोवाइड करेंगे इक्विपमेंट के रूप में, उसकी लिस्टिंग कर ली गई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-1.5 महीने में ये जो हमारी 350-400 CSC है, ये वेल इक्विप्ड कर देंगे। बच्चों के अस्पताल जैसे मैंने कहा कि उनको बिल्कुल रेडी कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दूसरी वेव में जो अनुभव हमारे रहे, जैसे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा क्राइसिस रहा, तो अब राजस्थान आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। कैसी भी चुनौती आए, आने वाले 1-1.5 महीने में हम 1,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विभिन्न सोर्सेज से, चाहे हम जनरेशन के प्लांट लगा रहे हों, चाहे हम कंसंट्रेटर खरीद रहे हों, हर दृष्टिकोण से राजस्थान में एयर सेपरेशन यूनिट्स के माध्यम से हो, कुल मिला के हमारी ऑक्सीजन की जनरेशन की कैपेसिटी 1,000 MT हो जाएगी। तो जो चुनौती हमने अभी जिसका मुकाबला किया सेकेंड वेव के रूप में और ऑक्सीजन का गंभीर संकट हमने झेला है, तो उसको कैसे मीट आउट करें, उस पर सरकार ने जो फोकस किया है। सर देखिए, अगर जैसे सेकेंड वेव आई, अचानक आई 15 अप्रैल से लेके और मई के महीने में, जिस तरह का पूरे देश में मृत्यु का आंकड़ा, पॉजिटिव केसेस की संख्या, सांसें फूल गई पूरे देश में। पूरी देश की ऑक्सीजन को आपको कंट्रोल करना पड़ा भारत सरकार को। रेमडेसिविर हो, टोसिलिजुमैब हो, ब्लैक फंगस की दवाइयाँ हो, इंजेक्शन हो, सबका अधिग्रहण भारत सरकार को करना पड़ा और एलोकेशन करना शुरू किया। इसका मतलब विपत्ति बहुत बड़ी थी। तो ये थर्ड वेव की बातें, मैं मानता हूँ कि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन अगर अचानक जैसा दूसरी वेव आई वैसी परिस्थिति अगर हमारे सामने आ जाए तो फिर हमारी तैयारी तो पूरी रहनी चाहिए। इस एजेंसी से जांच कराना चाहे करा ले। यहाँ उद्देश्य लोगों की ज़िंदगी बचाने का है और भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर से वैक्सीनेशन का मामला हो चाहे और कोई मामला हो, जब मुख्यमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं तब तो वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन एक भी अवसर ऐसा नहीं गया
जब हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हों और भारतीय जनता पार्टी आलोचना नहीं कर रही हो हमारे कदमों की। हर कदम पे उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, बेवजह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की गई। यहाँ तक कि एक केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि 11.5 लाख डोज वैक्सीन की राजस्थान में बर्बाद हो गई। अभी ये आंकड़ा कहाँ से लाया आप? कोविन सॉफ्टवेयर है, ईविन सॉफ्टवेयर है, उनमें इंद्राज होता है पूरा। हम जब बता रहे हैं कि राजस्थान का वेस्टेज 0.7% है और 18 से 44 साल की एज ग्रुप में हमारा जीरो वेस्टेज है, इसकी तारीफ नहीं होती है उनके मुंह से। वो तो आलोचनाओं की गुंजाइश तलाशते हैं। और इस तरह की राजनीति मैं समझता हूँ महामारी के दौर में न केवल अनुचित है बल्कि इसकी जगह नहीं हुई। अब आप बताइए, वहाँ टोंक में बीजेपी के सांसद और दूसरे लोग, और वहाँ अजमेर के अंदर इनकी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री जिस ढंग से उन्होंने हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स से, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, व्यवहार किया, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, ये क्या उचित है महामारी के इस दौर में? जो लोग खुद की ज़िंदगी दांव पे लगा के आम आदमी की ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो हतोत्साहित करना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। जब उनको लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि राजस्थान ने कॉरपोरेशन बना रखा है, हम निःशुल्क दवा योजना चला रहे हैं, निःशुल्क जांच योजना कर रहे हैं, तो दवाओं के प्रिक्योरमेंट के लिए कई सालों से, इक्विपमेंट के प्रिक्योरमेंट से, यहाँ हमने RMSCL एक कॉरपोरेशन बना रखा है। वो स्वतंत्र रूप से खुद परचेज करते हैं, टेंडर के माध्यम से करते हैं। फिर भी अगर किसी को शिकायत है, दे दो, जांच करा लेंगे, वो जिस एजेंसी से चाहे उससे हम जांच करा लेंगे। लेकिन जहाँ तक आप ये कहो कि इनकी उपयोगिता ही नहीं है, तो ये उपयोगिता का असेसमेंट तो अस्पताल करते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ या कोई दूसरे लोग नहीं करते हैं। सर देखो, उन्होंने तो 21 तारीख को कहा कि हम 21 तारीख से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को हम वैक्सीन देंगे, लेकिन हमने तो 100 करोड़ रुपए पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को दे दिए एडवांस, 102 करोड़ रुपए करीब। उसमें से 60 करोड़ के वाइल्स हमारे पास आ गए और करीब 17,87,000 वैक्सीन के डोज हमारे पास आए थे। तो हमने उसमें एक वाइल में 10 की जगह 11 भी होते हैं कई बार, तो हमने 18 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। फिर 31 मई के बाद हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, तो हमको वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। अभी भी हमारा 40 करोड़ रुपया दोनों कंपनियों के पास एडवांस के रूप में पड़ा है। पहले हमसे कहा उन्होंने कि 9 तारीख को हम देंगे, 9 तारीख को, अब उनकी सप्लाई स्लो है, लेकिन 21 तारीख तक राजस्थान में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी हमने, वैक्सीनेशन चालू रहा। और अब 21 के बाद में, क्योंकि वैक्सीन की भी एलोकेशन कर दी भारत सरकार ने, मई के महीने में जो 45 साल से ऊपर की एज ग्रुप के लोग हैं उनका 15 दिन का कोटा तय किया, फिर अगले 15 दिन का मई का फिर कोटा तय किया, जून के पहले पखवाड़े का कोटा तय किया। तो अब इस एज ग्रुप के लोगों को जो 18 से 44 साल का है, उसके लिए कितना वैक्सीन का एलोकेशन वो करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। हमारी तैयारी पूरी है, हमारे 18,000 सेंटर्स हैं, मैन पावर ट्रेंड है, साइट्स पूरी तैयार है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, और हम एक दिन में 15 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। और 4 दिन का हमको अगर एडवांस में स्टॉक दे दें भारत सरकार, करीब 60 लाख वैक्सीन, तो हम निर्बाध रूप से राजस्थान को टाइम बाउंड वैक्सीनेट कर सकते हैं।